नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर रविंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज फिर आपके सामने लेकर आया हूं एक टॉपिक जो कि काफ़ी ख़ास है और उसकी 3 दवाइयाँ। और इस टॉपिक की वैसे तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, तो उनको हम धीरे धीरे करके हर रोज़ 3-3, 4-4 दवाइयाँ आपको बताएंगे और तकरीबन 1 हफ़्ता इस टॉपिक को पूरा कवर करने में लगेगा। और टॉपिक का नाम है दोस्तों एपिलेप्सी, मिर्गी, फिट्स, सीजर डिसऑर्डर, दौरा पड़ना। इसको कई नाम से जानते हैं। अगर आपको दौरा एक बार पड़ता है कई सालों में तो उसको मिर्गी हम नहीं कहते, लेकिन अगर आपको दौरा बार बार पड़ता है, आपको तीसरे दिन पड़ रहा है, आपको चौथे दिन पड़ रहा है, तो उसको हम मिर्गी बोलते हैं, यानी कि एपिलेप्टिक फिट्स बोलते हैं, यानी कि मिर्गी का दौरा बोलते हैं। दोस्तों, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बीमारी होती है, यानी कि हमारे दिमाग की बीमारी होती है। और जब दिमाग से जो सिग्नल है तंत्रिकाओं में, यानी कि न्यूरॉन्स में गलत चले जाते हैं, तो उनके जो न्यूरॉन्स के काम करने का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है और जो काम सामान्य रूप से होने चाहिए वो असामान्य रूप से होने लगते हैं। कभी आपने देखा होगा कि कई बार कुछ लोग मिर्गी आने से पहले कुछ लोगों को झटके आते हैं, कुछ लोग गोल गोल घूमने लगते हैं, कुछ लोग गिर जाते हैं, कुछ लोगों के मुंह से झाग आते हैं, कुछ लोग सो जाते हैं, कुछ लोगों को सुबह के समय मिर्गी का दौरा पड़ता है, कुछ लोगों को रात को सोते सोते मिर्गी का दौरा पड़ता है, कुछ लोगों को रोते रोते मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। अगर हम इसके कारण की बात करें तो कारण कई सारे हो सकते हैं। आनुवांशिक कारण हो सकता है, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी ये समस्या चलती आ रही हो। दूसरा इसका कारण है कोई दिमाग में अगर कोई ट्यूमर हो गया हो। तीसरा इसका कारण है कि अगर आपके दिमाग में कोई गहरी चोट लग गई हो। चौथा इसका कारण है कि जन्म के समय अगर बच्चे को ऑक्सीजन ना मिले पूरी, उसकी वजह से भी मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। और मानसिक विकार जैसे कि ऑटिज्म, इन सब कारणों की वजह से भी मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। और इसके मुख्य लक्षण हैं कि बार बार दौरा पड़ना, और दौरे के दौरान या दौरा पड़ने के वक्त इंसान गोल गोल घूमता है, इंसान गिर जाता है और कई बार इंसान हिलना शुरू हो जाता है, ट्रेमर्स आते हैं। दौरे के दौरान इंसान को अपने चारों तरफ या अपने आसपास होने वाली समस्याओं का ज्ञान नहीं रहता। मैंने एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक बार बाइक से कहीं जा रहा था, तो मेरे सामने स्कूटर पे एक अंकल और उनकी वाइफ बैठी हुई थी। तो अंकल स्कूटर चला रहे थे, उनको ध्यान नहीं था। मैंने जब पीछे से देखा तो वो इस तरीके से करके झटके ले रही थी आंटी, जो उनकी वाइफ थी। और इतनी देर में मैं उन्हें हॉर्न दे के और रोकता तो इतनी देर में आंटी को दौरा पड़ गया था और वो चलते चलते स्कूटर से गिर गई थी। उनको सर में काफ़ी चोट आई थी। तो इस तरीके से इंसान को नहीं पता होता कि मुझे दौरा पड़ने वाला है। कुछ कंडीशन में पता होता है कि वो ऑरा बोलते हैं हम उसको, कि कुछ संकेत आ जाते हैं इंसान को, जो उसकी वजह से कुछ लोग उसको पहचान लेते हैं और वो कहीं बैठ जाते हैं या कहीं रुक जाते हैं या उस वक्त कहीं नहीं जाना चाहते, अपने घर पे रहते हैं, तो उस कंडीशन को टाल सकते हैं। आज मैं आपसे मिर्गी की सिर्फ 3 दवाइयों के बारे में बात करूँगा और ये तकरीबन पूरी दवाइयाँ ख़त्म करने में मुझे और उनके लक्षण ख़त्म करने में तकरीबन 1 हफ़्ता लगेगा। तो मैं 3-3, 4-4 दवाइयाँ आपको रोज़ बताता रहूँगा। आज हम जो है वो मिर्गी पार्ट 1 यानी कि एपिलेप्सी पार्ट 1 में 3 दवाइयों को देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहली मेडिसिन है क्यूप्रमेट। क्यूप्रमेट 30 पोटेंसी की होम्योपैथिक मेडिसिन तब आपने लेनी है अगर आपको मिर्गी का दौरा पड़ता है। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और उसको मिर्गी का दौरा पड़ता है तो 2-2 बूंदे सुबह शाम अगले महीना से 2 महीना लेंगे। देखेंगे कि दवाई का कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। दूसरी दवाई का नाम है दोस्तों नक्स वोमिका। नक्स वोमिका 30 पोटेंसी की
3-3 बूंदें सुबह शाम आप लेंगे। जब आपको मिर्गी का दौरा पड़ता है और उस दौरे के दौरान आपका लैट्रिन और पेशाब निकल जाता है, इस अवस्था में या इस कंडीशन में आप होम्योपैथिक की मेडिसिन नक्स वोमिका 30 3-3 4-4 बूंदें सुबह शाम लेंगे अगले 2 से 3 महीना। और दोस्तों तीसरी दवाई का नाम है अगेरिकस 200। अगेरिकस 200 पोटेंसी की एक डोज लेनी है आपने हफ्ते में एक बार। अगर आपको दौरा भी हफ्ते में एक बार पड़ता है, सपोज करो कि किसी इंसान को मंगलवार को दौरा पड़ा तो अगले हफ्ते मंगल या बुधवार को दौरा पड़ेगा, यानी कि वीकली फिट्स, वीकली एपिलेप्सी जिसको हम कहते हैं। इस कंडीशन में अगेरिकस 200 की 4 बूंदें सप्ताह में एक बार आप लेंगे। दोस्तों आज मैं सिर्फ आपसे 3 दवाइयों के बारे में ही बात करूंगा, क्योंकि ये एपिलेप्सी पार्ट 1 यानी कि मिर्गी पार्ट 1 है। कल या परसों मैं आपसे मिर्गी पार्ट 2 यानी कि एपिलेप्सी पार्ट 2 के बारे में बात करूंगा और उसमें 3 से 4 दवाइयाँ बताऊँगा। मुझे मिर्गी की पूरी दवाइयाँ बताने में तकरीबन 1 हफ़्ता लग जाएगा, तो मैं धीरे धीरे करके आपको इनके बारे में बताता रहूँगा। दोस्तों अगर आप ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7696344334। और दोस्तों मैं अपने क्लिनिक पे एपिलेप्सी यानी मिर्गी का फ्री में इलाज करता हूँ। मैं अपने क्लिनिक पे एपिलेप्सी के लिए फ्री में दवाई देता हूँ। तो अगर आपके कोई परिचित हैं जिनको ये समस्या है तो आप उन्हें मेरे बारे में बता सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं, वो मेरे से बात कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।